नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक में। तो आप कैसे उम्मीद करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नए अपडेट के बारे में जाने इस नए वीडियो के माध्यम से। एक बहुत बड़ा और क्या है कि इम्पोर्टेंट झंझट आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि झंझट आपके माथे पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ी दिखाई दे रहा है हमको। और आप लोग का कैसे लगेगा आप जरूर बताएंगे। आप एक गड़बड़ी हो या झंझट हो, कैसे होगा आपके माथा पर, जैसे हमारे माथा में पूरा आ रहा है। आप सोच समझ के आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्या घन चक्कर है या माथा पचीसी है, या आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है। अभी इस टेंशन का क्या नाम है और क्या कारण है कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे कि पैतृक संपत्ति हो या खरीदी गई रजिस्ट्री का दस्तावेज हो जिसका मान्यता खत्म हो जाएगा रद्द। आखिर मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए हम इस लेकर के हम लिखे हुए हैं और उपस्थित हुए हैं और बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आप लोगों को क्या है कि बताना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है कि आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ और सतर्क कर दूँ, आप समझ सके और इस जान सके बूझ सके कि आखिर एक कदम जो उठाया जा रहा है ये अगर हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा, बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा। आप लोग पहले भी सुने होंगे कि ये विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से ये सर्वे होगा। इसमें नया खतियान बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग। नया जमाबंदी कायम होगा, नया नक्शा बनेगा और नया खाता खेसरा भी बदलेगा। यही है प्रॉब्लम का जड़। इसी की वजह से अब आपका रजिस्ट्री कराया हुआ दस्तावेज या पैतृक संपत्ति का जो कागजात आपके पास अवेलेबल होगा वो आपका मान्यता खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे हो जाएगा, पूरा डिटेल्स के साथ बताइए। तब पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अपडेट के माध्यम से क्या कुछ है मैं जानकारी आपको इसी सेशन में, इसी वीडियो में 100% क्लियर करने जा रहा हूँ। ये झंझट, ये लफड़ा, माथा पोचेसी आप लोग से मैं सिर्फ आग्रह करूँगा कि मान लीजिए मेरा वीडियो 8 मिनट 10 मिनट का हो, 8 मिनट अगर आप 10 मिनट देख लेते हैं, 11 मिनट देख लेते हैं, आप जानकारी ले लेते हैं तो आपका जो माइंड है फ्री हो जाएगा। आप जो है कि समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और क्या मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ही हमको मोटिवेशनल करता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से जानकारी दूसरे किसी को मिलेगा तो जानकारी उसको भी मिल जाएगा। सभी रहिए तो सतर्क हो जाएंगे, उनको भी पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगा, उनके पास से वीडियो चला जाएगा और सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगा। आखिर क्या कुछ आपको खतरा मंडरा रहा है आपके सिर पर, बहुत बड़ा खतरा आएगा चल करके, बहुत बड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना भाई साहब। अब क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से सुनेंगे, वीडियो स्किप करके नहीं देखना है आपको। बात यह है कि किसी जमीन का मान लीजिए खाता आप चेंज करना और खेसरा चेंज करने में बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, तब मान लीजिए कि आप ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे किए किसी प्लॉट को, अगर उस प्लॉट का अभी नंबर अभी क्या कि मान लीजिए कि 100 है और आप क्या है कि उसमें 100 के चेंज करके एग्जांपल में देखिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए 100 प्लॉट नंबर है या 101 प्लॉट नंबर है, 101 प्लॉट नंबर है, या मान लीजिए उसका खाता हो गया आपका, इसका खाता 3 हो गया, 4 हो गया, या प्लॉट नंबर आपका 100 हो गया, 150 हो गया। एग्जाम्पल में आप लोग समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है आपको और सतर्क करने के लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ। और इस प्लॉट में मान लीजिए अभी खरीदगी पर हम चलते हैं, मान लीजिए कि कोई 4 व्यक्ति हैं, इसमें 4 व्यक्ति रजिस्ट्री कराए, ठीक। इसमें 4 व्यक्ति जब रजिस्टर कराए, प्लॉट नंबर वही है, मान लीजिए 102
हाँ, एक में मान लीजिए कि एक में है किसी के नाम हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक में राम हो गए, दूसरा में श्याम हो गए, तीसरा में आपका क्या है कि मोहन हो गए, चौथा में सोहन हो गए। आपका क्या है कि वही प्लॉट नंबर है अभी। अब क्या है कि 4 दस्तावेज मिल गया अलग अलग, और चारों लोग क्या किए कि दाखिल खारिज करा लिए। ठीक, दाखिल खारिज भी करा लिए पूर्ण रूप से। सब कुछ आपका अपडेटेड है। रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय में जाकर के जो रजिस्ट्री कराए हुए हैं उनके पेपर पर, उनके दस्तावेज पर क्या कराना है, क्या चढ़ा, 100 चढ़ गया, 100 चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। और देखिए उसके बाद 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो अगर सरकार जब क्या है कि सर्वे के दौरान बोल रही है खाता बदल देंगे, खेसरा बदल देंगे, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि जब खाता अब जब सरकार डिजिटाइजेशन करेगा तो आप जो स्वयं घोषणा करके देंगे तो वहाँ पे तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या किया जाएगा कि खाता चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर इस सर्वे मेंबर को चेंज कर दिया गया, यहाँ मान लीजिए जो 102 था उसको 90 कर दिया गया, 150 कर दिया गया, 200 कर दिया गया। आप जो रजिस्ट्री 102 के माध्यम से कराए हैं, जो दस्तावेज आपके पास में है अवेलेबल है, जो हमेशा के लिए है, केवल आपको फोटो कॉपी लगा के वहाँ दे दिए हैं, वहाँ से आदेश आता है, अपडेट आता है कि चेंज कर दिया गया। जब वहाँ चेंज हो जाएगा तो आपका दस्तावेज में तो 102 है, रजिस्ट्री ऑफिस में तो 102 है, दाखिल खारिज कराया है वहाँ तो 102 है। जब डिजिटल किया जाएगा तो वहाँ चेंज हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो ज़मीन का नंबर क्या हुआ, चेंज किया गया? तो अगर खाता चेंज किया गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा खाता बदल गया, मेरा ज़मीन का नंबर बदल गया? क्या ज़मीन का नंबर दिया गया वो कैसे पता चलेगा? नक्शा में अगर चेंज कर दिया जाए, इसी प्लॉट को नक्शा में इनका मान लीजिए बदलने के लिए कहा जा रहा है कि 4 भाई ने लिखाए हैं। अभी भी कंफ्यूजन है आप लोग को, स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पे 4 भाग में बांट दिया गया ज़मीन को। 4 भाग में बांटने के बाद अब सरकार इसको क्या करेगी, विभाग इसको क्या कर रही है कि एक खाता सर्वे नंबर आपका 102 है, 100 में क्या कि 4 जगह रजिस्ट्री हो गया। अब मान लीजिए इसको 102 कर देते हैं, 103, 104, 105, ऐसे जब कर दिया जा रहा है, 4 प्लॉट बन गया। नक्शे में तो कर सकती है अपने रिकॉर्ड डिजिटल में, लेकिन इन लोगों के जो पहले वाला दस्तावेज है, क्या वाला है, उसमें तो 102, 103, 104, 105 इतना नहीं बदला, तो वहाँ को वहीं रह गया। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, ये सरकार उसी मेंबर को छोड़ दें, वहीं पे नंबर वहीं रहेगा, खाता वहीं रहेगा। इस सर्वे का काम केवल यही था। सर्वे का पूर्ण रूप से विशेष सर्वेक्षण का नाम इसी लिया गया कि सरकार इसमें क्या करेगी, ज़मीन वही है, उसमें बहुत सारे लोग बांट लिए हैं अपना खंड खंड करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्या है कि प्लॉट है 10 कट्ठा 20 कट्ठा का, उसमें बहुत सारे लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 क्या कि आधा कट्ठा ऐसे अलग अलग कराए हैं। रजिस्ट्री नंबर वही है, सभी का दस्तावेज पर केवल पर वही है, वहाँ पर चेंज हो जाएगा, नक्शा चेंज हो जाएगा। तो फिर इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरा नंबर कौन सा आया। दस्तावेज पर जो नंबर है उस दस्तावेज का माने होगा नहीं, उस नंबर के खोजिएगा तब पता चलेगा कि नंबर बदल गया है और ज़मीन का क्या है कि हिस्ट्री बदल गया है पूरा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करेगा, ये बहुत बड़ा गलती होगा। तो लेकिन सरकार इसको केवल पुराने खतियान के नाम, जैसे किसी दादा परदादा का है, केवल उसका नाम बदल दें, उसके जैसे बेटे में कर दे, पोते में कर दे, और जैसे ज़मीन है जिस नंबर से जिस खाता कैसरा से उसी तरह रह गया तो सब आपका कागजात वैलिड होगा। पहले का जो कागजात है पुराना है या नया है, जो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, जिसके पास जो कागजात है उसी मेंबर से क्या है कि रहेगा, प्लॉट रहेगा उसी हिसाब से। अगर कागजात में कुछ और हो गया, नए नक्शे के अंतर्गत कुछ और खाता और सर्वे में डाल दिया गया, तो यही क्या है पूरा विवाद खड़ा कर देगा, बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। तो पुराना वाला दस्तावेज आपका क्या है कि कैंसिल हो जाएगा, मान्यता रद्द हो जाएगा। अब उसमें जो नंबर दिया रहेगा वो होगा नहीं, नक्शा में जो खोजेंगे वो दूसरा हो जाएगा। इसीलिए अगर पुराना वाला नंबर अगर पुराना वाला रह जाए, अगर नया वाला सिर्फ नाम चेंज हो गया, जिस नाम जैसे मान लीजिए दादा परदादा के नाम पर वो उनके मृत्यु हो चुका है, उनके नाम पर क्या है कि सब चीज़ वही रहेगा, लेकिन उनके वंशज के नाम पर कर दीजिए, तब बाकी जैसे है जमीन बंटवारा के हिसाब से वैसे सब चीज़ अच्छा है, नंबर जिसके साथ है वो इससे नंबर रह जाएगा, तब बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहता है, खाता खेसरा बदला
तो बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, क्योंकि केवाला में कुछ अलग हो जाएगा, आपके नक्शा के डिजिटाइजेशन में कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन के आगे खड़ा हो रहा है। आप लोग स्पष्ट रूप से बताएं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रिकॉर्ड जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। क्यों आपके प्लॉटिंग नक्शा कर देना है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नया नंबर जो रजिस्ट्री होगा वो नया नंबर चढ़ जाएगा। जो पैतृक संपत्ति है उसका क्या है कि पैतृक संपत्ति में नाम बदल जाएगा। केवल नाम को बदलना था डिजिटाइजेशन के माध्यम से। आज के वर्तमान के जनरेशन में नाम बदल जाए, नाम खुल जाए, जिसकी वजह से उनका लगान चालू हो जाए, उनका रिकॉर्ड चालू हो जाए, और पुराने जो लोग मतलब जिनका मृत्यु हो गया उनका कहानी खत्म हो जाएगा। जिनका ज़मीन क्या है कि बेचा गया है, बाकी जो शेष बच गया उसी के नाम पर खतियान हो जाएगा। जितना बेचा गया उनके जो खरीदे उनके नाम पर हो जाएगा। यहाँ पे सर्वे नंबर और खाता नंबर नहीं बदला तब तो ठीक है, अब बदल गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है और जानकारी आप प्राप्त करते हैं। इस लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को पता चल जाए क्या कुछ आपके साथ धोखाधड़ी होने वाला है। सब लोग सतर्क हो जाए, ऐसा होगा या नहीं। अपने विभाग से पता कीजिए, जहाँ भी अगर आपका जमीन मिलते हैं, कानून को मिलते हैं, जो सर्वे का अधिकारी मिलते हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। वैसा होता है तब बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, अगर नहीं ऐसा होता है तब बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा, आसान वैसा वैसा ही रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।